मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन या पतन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का जो सिलसिला दौर आरंभ हुआ, उनमें राजनीति दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मराठों का था। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मराठों का उत्कर्ष या ये कहो मराठा राज्य और संघ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जहां भारत का जीके होगा, इतिहास होगा, वहां पे ये टॉपिक जरूर होगा, चाहे नाम हो या ना हो। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम बात करेंगे मराठों का उत्कर्ष या मराठा राज्य और संघ के बारे में, जो कि यह क्लास हमारी भाग एक, इसके बाद में अगला भाग भी इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ बनेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हो जाइए तैयार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंदर सबसे पहले बात करें हम छत्रपति शिवाजी। नाम सुना होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, छत्रपति शिवाजी, जिनका नाम सुनते ही हमारे अंदर देशभक्ति, जोश, जज्बा, जुनून, साहस, हिम्मत जैसे गुण आ जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 1627 में इनका जन्म होता है और 1680 में इनकी मृत्यु होती है। तो आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी के जीवन परिचय की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, अंत तक बने रहना और अच्छी प्रकार से इस क्लास को देखना और सुनना मेरे लाडलो। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटरेस्ट आएगा, मजे आ जाएंगे आपको कि हाँ, आज छत्रपति शिवाजी का जीवन परिचय हमने होशियार जी की क्लास में पढ़ा था, ऐसा आप सोचोगे प्यारे विद्यार्थियों। तो हो जाइए तैयार। सबसे पहले जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर दुर्ग, ये नाम तो जरूर तैयार करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि जुनार के समीप है, में शिवाजी का जन्म हुआ। कब? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। उसके बाद में माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी का माता का नाम क्या था? जीजाबाई, जो कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। किसका? उसकी माता जीजाबाई का। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि शिवाजी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था, तो याद रखना जीजाबाई का। और उसके बाद में उसके दादा जो संरक्षक थे, शिक्षक थे, गुरु थे उनके, कौंडदेव, उनका था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण बात है। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? मराठों का उत्कर्ष, मराठा राज्य और संघ। और उसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी। उसके बाद में पिता का नाम शाहजी भोसले, जो कि शाहजी ने जीजाबाई का परित्याग कर, मतलब कि शिवाजी की जो माता थी जीजाबाई, उसको छोड़ दिया था, परित्याग कर तुक्काबाई मोहिते से विवाह कर लिया था, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। उसके बाद में दादा का नाम, जो कि याद रखना कौंडदेव, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ये शिवाजी के संरक्षक एवं शिक्षक गुरु थे, जो कि कौन से? राजनीतिक गुरु। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में गुरु का नाम समर्थ रामदास, ये भी अति महत्वपूर्ण है, जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अगर राजनीति पूछे तो क्या आएगा? उनके दादा कौंडदेव। जबकि आध्यात्मिक गुरु पूछे तो समर्थ रामदास आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना पत्नी का नाम, जो कि साईबाई निंबालकर, ये उनकी पत्नी का नाम था। किनकी? शिवाजी की पत्नी का, जो कि 1640 ईस्वी में विवाह हुआ था।
शिवाजी का विवाह कब हुआ था? 1640 ईस्वी में हुआ था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म 20 अप्रैल 1627 पुणे के निकट सिनेरदुर्ग में। माता का नाम जीजाबाई। ये सीधे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि शिवाजी की माता का नाम क्या था, तो याद रखें जीजाबाई। पिताजी का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। दादा का नाम कौंडदेव। गुरु का नाम समर्थ रामदास। पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर। तो क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलें आगे। एकदम सही समझ में आ गया ना? ये उनका जीवन परिचय संक्षेप में जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में शिवाजी संत तुकाराम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। आपको केवल एक ही वेरी मोस्ट लगाना है। संत तुकाराम से प्रभावित थे कौन? शिवाजी। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। ये क्वेश्चन कई बार आता है, गौर करना। जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे तुकाराम, जो कि शिवाजी के समकालीन थे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि शिवाजी के समकालीन कौन से संत थे, तो गौर करना तुकाराम, या तुकाराम किसके समकालीन थे, तो गौर करना शिवाजी के समकालीन थे। उन्होंने शिवाजी द्वारा दिए गए उपहारों को लेने से इनकार कर दिया। किसने? तुकाराम ने। एक पहुंचे हुए संत थे, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, महाराष्ट्र में। और तुकाराम शिवाजी के दरबार में भी नहीं गया। ये देखो, जब उनको दरबार में भी बुलाया गया तो कहा जाता है कि तुकाराम शिवाजी के दरबार में भी नहीं गए थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी के बारे में हम देख रहे हैं। उनका जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, गुरु का नाम, पत्नी का नाम। रिमाइंडर घुमाओ, क्लियर कर लो कि हाँ एकदम सही है, समझ में आ गया। इतिहास रटने की जरूरत नहीं है, समझने की है, अच्छी प्रकार से पढ़ने की जरूरत है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहा जाता है कि 1637 ईस्वी में शाहजी भोसले ने अपने पुत्र शिवाजी तथा पत्नी जीजाबाई सहित पुणे की अपनी पैतृक जागीरदारी जो थी उसकी देखभाल का दायित्व ये मानो किसको सौंप के चले गए? कौंडदेव को सौंपकर कर्नाटक चले गए। और उन्होंने दूसरा विवाह भी कर लिया था तुक्काबाई मोहिते से, तो इसलिए उनको छोड़ करके चले गई थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि शिवाजी ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, कहने के लिए शिवाजी में हिंदू धर्म की रक्षा की भावना थी, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। उनका मूल उद्देश्य मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र का मतलब यहां क्या होगा? दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। किसका? छत्रपति शिवाजी का। तभी देखो शिवाजी के विजय अभियान। अब देखो वो किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, किले गढ़ दुर्गों को जीतते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो पहले तो हमने देखा छत्रपति शिवाजी का जीवन परिचय। अब देखते हैं उनके विजय अभियान। विजय अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सन भी ज्यादा है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। इतिहास की यही तो विशेष बात है। देखो दिख रही है ना? देख करके चौंक गए होंगे कि क्या ये 1646, 47, 56, तो ये आपको याद रखनी होगी मेरे लाडलो। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवाजी के विजय अभियान। आरंभ में शिवाजी का उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। प्रारंभ में या आरंभ में ये कहा जाता है कि एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था, छत्रपति शिवाजी का। उसके बाद में शिवाजी ने हिंदू पद पादशाही अंगीकार किया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। हिंदू पद पादशाही की पदवी अंगीकार की थी, स्वीकार किया उन्होंने हिंदू पद पादशाही का पद। कहा जाता है कि गाय व ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया।
कि मैं गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा भी करूंगा। ऐसा उन्होंने व्रत लिया, प्रण किया। और हिंदुत्व धर्मोद्धारक, ये भी महत्वपूर्ण है कि उपाधि धारण की, हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि भी धारण की थी। किसने? छत्रपति शिवाजी ने। हम बात करेंगे मराठा राज्य और संघ की, और उसके अंदर देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी, शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643, अब शुरू हो गई सन, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। सर्वप्रथम किसको जीता? सिंहगढ़ के किले को जीता था, जो बीजापुर का था। गौर करना 1643 पहला विजय अभियान शिवाजी का, याद रखना इसको, अति महत्वपूर्ण है। 1646 में शिवाजी ने तोरण पर अधिकार किया, तोरण का किला जीत लिया, दुर्ग, तोरण का दुर्ग जीत लिया। उसके बाद में 1646 में राजगढ़ दुर्ग जीत लिया। अब देखो आगे से आगे शिवाजी है वो विजय अभियान में दुर्गों को जीतते चलेगा। फिर टक्कर होगी औरंगजेब से, मुगलों से। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी, अच्छी कहानी और प्रसंग के साथ पढ़ रहे हैं हम शिवाजी। तो 1646 में तो तोरण पर अधिकार कर लिया, 1646 में राजगढ़ पे दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया। उसके बाद में 1647 से कोंडाना दुर्ग जीता, कोंडाना दुर्ग भी जीत लिया। 1654 में पुरंदर दुर्ग जीत लिया। यहाँ के किलेदार नीलोजी नीलकंठ थे। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि यहाँ के किलेदार कौन थे? नीलोजी नीलकंठ थे। उसके बाद में कहते हैं कि 1656 ईस्वी में तक कहा जाता है कि शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना, लोहगढ़ आदि विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिया था। 1656 तक इन किलों को जीत लिया था, अपना अधिकार कर लिया था शिवाजी ने इन किलों के ऊपर। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1656 ईस्वी में, 1656 ईस्वी में जावली विजय, ये महत्वपूर्ण है शिवाजी की। जावली विजय, जावली एक मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था, लेकिन शिवाजी के विश्वास पात्र कृष्णराव मौर्य की हत्या कर दी गई थी। इसका बदला शिवाजी ने जावली विजय के साथ लिया था। कहने का मतलब है कि अपने विश्वास पात्र जो कृष्णराव मौर्य थे उनकी हत्या कर देने के कारण कहा जाता है कि उन्होंने जावली के ऊपर भी आक्रमण किया और उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, उसको भी विजयी कर लिया। उसके बाद में 1657 ईस्वी में शिवाजी का पहली बार मुकाबला मुगलों से हुआ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और उस समय मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब। 1657 ईस्वी में शिवाजी का पहली बार मुकाबला मुगलों से हुआ। किन से हुआ? मुगलों से। क्वेश्चन क्या बनाएगा कि शिवाजी का मुगलों के साथ पहला मुकाबला या मुठभेड़ कब हुई? तो सन देगा प्यारे विद्यार्थियों, तो याद रखना 1657 होगा। अहमदनगर के जुनार किले को जीतने के दौरान उनकी ये मानो एक प्रकार से मुलाकात हुई, मुठभेड़ हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। 1657 ईस्वी में शिवाजी का पहली बार मुकाबला मुगलों से हुआ, जब वह बीजापुर की तरफ से मुगलों से लड़ा। इसी समय शिवाजी ने जुन्नार को लूटा। कुछ समय पश्चात मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध का लाभ उठाकर उसने कोंकण पर भी विजय प्राप्त कर ली। कब? 1657। ईयर तो याद रखने ही होंगी मेरे लाडलो, ये तो याद रखना। इतिहास की यही तो विशेषता है कि इसके अंदर डेट और सन बहुत ज्यादा है। इन्हें ही तो हमें तैयार करना है, इनके ऊपर ही तो हमें पकड़ करनी है। 1657 ईस्वी में फिर शिवाजी ने दक्षिण भारत के कोंकण क्षेत्र को जीता। कोंकण क्षेत्र को जीता। यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत ही
महत्वपूर्ण था, तभी तो कहते कि मुगल उनसे नाराज हो गए थे। उसके बाद में कहा जाता है कि शिवाजी के इस विस्तारवादी नीति से बीजापुर शासक सशकित हो उठा। उसने सोचा ये क्या हो रहा है, शिवाजी जो आगे से आगे विजय करता जा रहा है, तो एक प्रकार से वो आश्चर्यचकित हो उठा। उसने शिवाजी की शक्ति को दबाने तथा उसे कैद करने के लिए 1659 ईस्वी में अपने योग्य सरदार अफजल खां के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी भेजी थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ब्राह्मण दूत कृष्ण जी भास्कर ने अफजल खां का वास्तविक उद्देश्य शिवाजी को बता दिया था। शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात प्रतापगढ़ के दक्षिण में स्थित पार नामक स्थान पर हुई, जो कि कहा जाता है वहां शिवाजी ने अफजल की हत्या कर दी थी 2 नवंबर 1659 ईस्वी को। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण है कि 1659 में शिवाजी का मुकाबला अफजल खां अब्दुल्ला भतारी से हुआ था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है और कहा जाता है कि 1659 में शिवाजी का मुकाबला अफजल खां या अब्दुल्ला भतारी से हुआ। औरंगजेब के बीजापुर से उत्तर भारत चले जाने वाले शिवाजी को, मुगलों से शिवाजी को कोई डर नहीं था उस समय। तब कहते हैं कि अफजल ने शिवाजी को बंदी बनाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उस समय करसनजी भास्कर नामक दूत को अफजल ने शिवाजी के पास भेजा और शिवाजी से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी, तो उन्होंने सही बात बता दी थी, ऐसा कहा जाता है। और शिवाजी ने अपनी तरफ से मोरो पिंगले व गोपीनाथ को अपना दूत बनाकर भेजा। शिवाजी ने अफजल खान की नीयत को संभाल लिया था, समझ गया था कि वो मेरे को मारना चाहता है, क्योंकि अफजल खान ने अपने सबसे अच्छा तलवारबाज सैयद बांदा को शिवाजी की हत्या करने के लिए छुपा दिया था। लेकिन कहा जाता है कि सैयद बांदा ने शिवाजी पर आक्रमण किया तो शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी थी। अपने बननख से अफजल खान को भी ये मानो कि निपटा दिया, उसकी भी हत्या कर दी थी। बगनख से अफजल खान की भी हत्या कर दी थी शिवाजी ने, गौर करना उस समय। उसके बाद में कहा जाता है कि 1663 में शाइस्ता खां से मुठभेड़ हुई शिवाजी की। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि 15 अप्रैल 1663 ईस्वी में शिवाजी रात्रि में चुपके से पुणे में प्रवेश कर शाइस्ता खां के महल पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां इस अचानक आक्रमण से घबराकर भाग खड़ा हुआ। इस आक्रमण के कारण मुगल सेना को काफी क्षति पहुंची तथा शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। कहने का मतलब यहाँ पर भी एक प्रकार से शिवाजी उनके हाथ नहीं आया था, जो कि औरंगजेब ने जो कि शाइस्ता खां को भेजा था। किसके लिए? शिवाजी को बंदी बनाने के लिए। और यहीं से शिवाजी ने दक्षिण भारत में मुगलों के साथ युद्ध का दौर शुरू कर दिया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाइस्ता खां से मुठभेड़ कब होती है? 1663 ईस्वी में होती है। उसके बाद में 1664, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार ये कंपटीशनों में पूछी हुई डेट है। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर धावा बोल दिया। गुजरात के अंदर जो सूरत है ना, उस सूरत के ऊपर धावा बोल दिया और प्रथम बार सूरत को लूटा। करीब 1 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे सूरत से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है और कई बार आया भी है कंपटीशन में कि शिवाजी ने सूरत के ऊपर अपना पहला आक्रमण कब किया या सूरत को कब लूटा था। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 1664 ईस्वी में कहा जाता है कि 8 जनवरी 1664 को सूरत को प्रथम बार लूटा था शिवाजी ने, क्योंकि उस समय शिवाजी ने 1 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे। सूरत की कोठी का अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज ऑगस्टाइन था। ये भी याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है।
उसके बाद में कहा जाता है कि दूसरी बार भी 1670 में दूसरी बार भी सूरत को लूटा था, जो कि 66 लाख रुपए उस समय मिले थे शिवाजी को। तो 2 बार लूटा था। दोनों सन जरूर याद रखना, 1664 में पहली बार और 1670 में दूसरी बार लूटा था। कहा जाता है कि शाइस्ता खां जैसे ही असफल हो गए, उसके बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खां की जगह मिर्जा राजा जयसिंह, जो कि ढूंढाड़ आमेर, कहाँ के, जयपुर के आमेर के शासक थे, मिर्जा राजा जयसिंह को सूबेदार बनाकर दक्षिण भेजा था औरंगजेब ने। तब कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह बहुत ही दिमाग वाला व्यक्ति था और उन्होंने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले भाग 2 में, बात करेंगे पुरंदर संधि की और उसके बाद में किस प्रकार से शिवाजी है वो मुगल दरबार में जाता है, वहां से वापस आ जाता है और अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाता है। उसके बाद में दूसरा विधिवत राज्याभिषेक करवाता है। उसके बाद में किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ये बात करेंगे अगले वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास में आज कंप्लीट नहीं हुआ, आज हमने केवल शिवाजी का जीवन परिचय और शिवाजी के विजय अभियानों के ऊपर चर्चा की है। पुरंदर की संधि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। 1665 में जो होगी उसकी क्या क्या शर्तें थी, इसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज इतना ही देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आज समझ में आ गया होगा कि हमने कौन सा टॉपिक शुरू कर दिया। मराठों का उत्कर्ष, मराठा राज्य और संघ के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में हम देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि भाग 1 आज हमने देखा। अब अगली क्लास में भाग 2 देखेंगे, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कैसे होगा ये देखेंगे और उसके बाद में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे शिवाजी का प्रशासन। वो अति महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार कंपटीशनों में क्वेश्चन बनते हैं। उस टॉपिक में से शिवाजी का प्रशासन कैसा था, उसके ऊपर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।